नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता रेगी। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के स्वागत के लिए तैयारियां जोर शोरों पर। कल शिमला में करेंगे रोड शो। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग पहुंचे, मानव भारती के छात्र डिग्री देने की लगाई गुहार। हिमाचल प्रदेश में दिल्ली और पंजाब की तरह निजी स्कूलों पर लगाम लगाएगी आम आदमी पार्टी। जल के संरक्षण के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने पर हुई खास चर्चा। सड़क से नीचे लुढ़की एचआरटीसी से बस 3 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट में कई अहम निर्णय हुए हैं, जिसमें विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध के आधार पर चिकित्सा अधिकारियों के 144 पद और लोक निर्माण विभाग में सड़कों के रखरखाव हेतु 5000 श्रमिकों की भर्ती के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। चिया, मिनियाना, हियोन, सलामू और कून, इन रेणुका जी में है। ये ऊपर सुलह पंचवटी में यहाँ पर जो है वहाँ की कोई घटना थी, उस घटना के आधार पर जो है उसको रीना सेतु के नाम से जो है वो उसका नाम रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल शिमला आएंगे। नड्डा के स्वागत के लिए भाजपा के शिमला की तैयारियां जोर शोरों पर है। जगह जगह होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं। 4 राज्यों में मिशन रिपीट की सफलता के बाद नड्डा पहली दफा हिमाचल प्रदेश आएंगे। शिमला अध्यक्ष पारुल शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए इस दौरान कहा कि तैयारियां पूरी हो चुकी है। पूरे शहर को दिवाली की तरह सजाया गया है। शिमला जोर शोर से तैयारियों में लगा है और पूरा शहर जिस तरह दिवाली की जगमग होती है उस तर्ज पे पूरे शिमला को सजाया जा रहा है कि शिमला युवा मोर्चा कोई कसर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में ना रखे, इसीलिए पूरे शहर को सजाया गया है। और साथ ही साथ पूरे शिमला की जो हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार कोई गंभीर नहीं है। फीस में 25 से 30% वृद्धि होने से अभिभावक परेशान हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने इस दौरान कहा कि हिमाचल में पिछले कई सालों से स्कूल माफियाओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार भी मिली हुई है। खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि पार्टी की हमें छवि बनानी है, पार्टी को हमें आगे ले जाना है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे लोग, मैंने आपको कहा, ऐसे बहुत से लोग अभी आएंगे जो इस तरीके के कार्य करेंगे, उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हमेशा अग्रसर हैं। और अच्छा कुछ शरारती तत्व होंगे ऐसे, सारे पार्टी को एक होकर चलना, करेंगे क्यों नहीं करेंगे। कांग्रेस की हमारी रैली हुई, रैली में भी हमारे कांग्रेस बीजेपी लोग, कई लोग इस पार्टी में ऐसे भेजेंगे प्रयास करेंगे ना। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh.
और ब्रेक के बाद स्वागत है। शिमला फर्जी डिग्री मामले में फंसे सोलन के मानव भारती विश्वविद्यालय के छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उन्हें डिग्री नहीं दी जा रही है। विश्वविद्यालय के छात्र हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग पहुंचे और अध्यक्ष से डिग्री दिलाने की गुहार लगाई। छात्रों का यह कहना है कि 2 साल पहले फार्मेसी की गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें डिग्री नहीं मिली है। हम आए थे यहाँ पर, हमें चेयरमैन सर ने आज मीटिंग रखी थी, वहाँ पर उन्होंने हमें बहुत अच्छे से हैंडल किया है और हमें ये विश्वास दिलाया गया है कि आपका काम बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और हमें एक बहुत ही आज अच्छी होप मिलती हुई दिखाई दे रही है कि हाँ, सच में हमारा काम बहुत जल्दी से हो जाएगा। और इन्होंने हमें ये भी विश्वास दिलाया है कि आपसे अब यूनिवर्सिटी किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करेगी, जो कि पहले ये 500 रुपये हमसे चार्ज कर रहे थे। और सिरमौर जिला की सभी पंचायतों में आज विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। उपायुक्त सिरमौर के निर्देशानुसार विशेष ग्राम सभा में जल शक्ति अभियान के अंतर्गत वर्षा जल को एकत्रित करने, वर्षा जल के संरक्षण के लिए कार्य योजनाएं और गतिविधियों को तैयार करके पंचायत में विकास योजना और मनरेगा के तहत तैयार कार्य योजना में शामिल करने को लेकर खास चर्चा हुई। इसमें विभिन्न प्रकारों से चर्चा यही हुई कि जो भी हमारा पानी का स्टोरेज है, जहाँ पे हम जोड़ बनाते हैं, पानी कैसे स्टोरेज हो और स्वच्छ कैसे बने, इसके बारे में हमने आज ग्राम सभा की, जिसमें हमने सारे ग्रामवासी वार्ड मेंबरों को भी इसमें आमंत्रित किया और सबको चर्चा के विषय में पानी कैसे शुद्ध रखें। भूमि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से एचआरटीसी की लापरवाही सामने आई है, जहां पर शिमला के समर हिल के समीप एचआरटीसी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे में 3 लोग घायल हुए, जिन्हें आईजीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया। तीनों घायल ड्राइवर बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक समर हिल के साथ लगते चेली में यह हादसा हुआ है। बस में करीब आधा दर्जन सवारियां मौजूद थी। पेड़ से अटकने की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया, नहीं तो जानी नुकसान भी हो सकता था। बस ऊपर से नीचे हुआ आती है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन? ये तो एक तो ऐसा नहीं, बस से ठीक होनी चाहिए। हाँ। ताकि देखो छोटे छोटे बच्चे थे, अब मेरा बच्चा था, मैं अपने बच्चे को, और अगर मतलब इसमें फुल बस होती है और तो फिर देखो, फिर तो कोई भी इंसान इसमें जीवित नहीं होना था। हाँ जी। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम जगदीश ठाकुर है। सर जगदीश, आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए लगा। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।